सो हेलो एवरीवन, आज का जो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 2270 नंबर ऑफ वेज टू स्प्लिट एरे। ओके, मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है। कंपनीज की मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है ये कहाँ पे पूछा हुआ गया है, पर अपन इसको है ना बहुत इजी तरीके से समझेंगे और समझेंगे कि क्यों मैं इस तरीके से सोच पाया, और फिर अपन उस पर स्टेप बाय स्टेप आएंगे। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखो, क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n. Nums contain valid split at index I if the following are true. The sum of the first I plus 1 elements is greater than or equal to, ध्यान से यहाँ पे देखना, greater than or equal to बोला है। ओके, the sum of the last n minus I minus 1 elements, there is at least, अच्छा ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, there is at least one element to the right of I. ओके, रिटर्न द नंबर ऑफ वैलिड स्प्लिट इन नम्स। ओके, अब आप ये देखो, ये पता है क्या बोल रहा है? ये सिंपल सी एक बात बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एरे है ना, मान लो कोई एलिमेंट ले लो ए बी सी डी ई एफ। ओके, आप इसमें कितने स्प्लिट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस पे, 0 1 2 3 4 5। ओके, मान लो मैंने यहाँ पे स्प्लिट लगाना चाहा, ठीक है, तो ये पता है क्या पूछ रहा है कि अगर मैं ये स्प्लिट लगाता हूँ ना, तो ये स्प्लिट तभी वैलिड है जब इन सब का जो सम है ना, इन सब का सम, अगर मैं इसको S1 ले लेता हूँ और बाकियों का सम, बाकी आगे वालों का सम, इसको मैं S2 ले लेता हूँ, तो ये स्प्लिट तभी वैलिड है इफ अगर जो S1 आया है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू में S2 आया। यही तो लिखा है इन्होंने, द सम ऑफ फर्स्ट I प्लस वन एलिमेंट्स। ओके, I प्लस वन इसलिए लिखा है क्योंकि 3 पे लगा रहे हैं ना अपन स्प्लिट, तो 4 एलिमेंट्स होते हैं अपने पास जीरो बेस इंडेक्सिंग की वजह से, इज ग्रेटर देन इक्वल टू द सम ऑफ लास्ट n माइनस I माइनस वन एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे इसने यही कहा है। ठीक है, और लास्ट में एक और का है कि राइट पार्ट में, ओके, राइट पार्ट में एटलीस्ट आपका है ना एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट टू द राइट ऑफ द आई। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में ये होगा कैसे। एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे पहले कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, इनमें दे रखा है 10 4 माइनस 8 7, आउटपुट है इसका 2। ठीक है, देखते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे आई डी एक्स इक्वल टू मैं जीरो पे स्प्लिट लगाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि राइट पार्ट में है ना, राइट पार्ट में एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू में वन एलिमेंट है। ओके, पहला तो ये, तो यहाँ का सम कितना हो जाएगा? यहाँ का सम हो जाएगा 10। ओके, और यहाँ का सम कितना हो जाएगा? 3। ओके, यहाँ का सम हो जाएगा 3। तो आप ये देखो कि ग्रेटर, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था? क्वेश्चन में यही तो बोला हुआ था, सम ऑफ द आई प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू। ये बिल्कुल सही है ना, ये वैलिड भी है और स्प्लिट भी है एक, SPLIT। ओके, स्प्लिट भी है। अब यहाँ का कितना सम है? अगर मैं आई डी एक्स इक्वल टू में सॉरी, अगर मैं 0 1 2 3, अगर मैं 1 पे स्प्लिट लगाता हूँ, तो 0 से 4 तक स्प्लिट करा तो 14 सम आ गया, और 2 से यहाँ तक करा तो आई थिंक सो ये -1 आ गया। ओके, -1 आ गया। ओके, तो ये भी स्प्लिट करेक्ट है। क्यों? ऑब्वियसली 14 ग्रेटर देन इक्वल टू तो होता ही है, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू होता ही है। ओके, और अब मैंने क्या किया कि आई डी एक्स इक्वल टू में 2 पे स्प्लिट लगाया, तो आई डी एक्स इक्वल टू में 2 पे स्प्लिट लगाने का मतलब है 0 से 2 तक का सम, और फिर 2 से आगे तक से लास्ट तक का सम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ये 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है क्या? ये तो नहीं होता, ये तो स्प्लिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके दो स्प्लिट करेक्ट है, तो इसका आंसर 2 है। देख रहे हो, यहाँ पे इसका आंसर 2 है। फाइन। अब आप ये देखो कि इसको ब्रूट फोर्स तरीके से कैसे अपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखना, जब मैं इंडेक्स इक्वल टू में 3 पे है ना, इंडेक्स इक्वल टू में 3 पे स्प्लिट लगाता हूँ, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? इंडेक्स इक्वल टू में 3 पे स्प्लिट लगाने का मतलब हो जाएगा 0 से 3 और फिर बाकियों का, है ना, 0 से 3 और फिर बाकियों का। ये नॉट वैलिड है क्योंकि यहाँ पे है ना ग्रेटर देन इक्वल टू में वन एलिमेंट नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, ये एम्प्टी हो जाएगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो रहना ही चाहिए राइट पार्ट में। ठीक है,
अब देखते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच कि कैसे हो पाएगा। देखो आप, अगर आपको एरे दे रखा है 0 1 2 3, या इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लो आप, ठीक है, तो A B C D E, ओके, तो 0 1 2 3 4, आप यहाँ स्प्लिट लगा सकते हो, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, पर आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि फिर पता है क्या हो जाएगा, जीरो से यहाँ तक और फिर एम्प्टी, ठीक है। तो अपन n-2 तक ही लगा सकते हैं, ये देखो मैंने इसलिए n-2 लिखा है यहाँ पे स्पेशली, ओके। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट का सम मंगवा लेंगे एक गेट सम फंक्शन से, जीरो से लेके आई तक, और राइट पार्ट का सम मंगवा लेंगे गेट सम से i+1 से लेके n-1 तक। क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे ही फॉलो करेंगे कि अगर लेफ्ट सम ग्रेटर देन इक्वल टू में राइट सम होता है तो काउंट प्लस प्लस करके लास्ट में रिटर्न काउंट कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको फटाफट से कोड दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, काउंट बनाया, एन साइज लिया, n-2 तक गए, क्योंकि राइट पार्ट में एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। मैंने लेफ्ट सम मंगवाया गेट सम से, जीरो से लेके आई, स्टार्ट एंड भेज दिया, तो ये मेरे को नम्स में स्टार्ट से लेके एंड तक का सम दे देगा। राइट सम मंगवाया, अगर लेफ्ट सम ग्रेटर देन इक्वल टू होता है राइट सम, तो मैंने उसको काउंट कर लिया, लास्ट में फॉर लूप के बाद रिटर्न काउंट कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये टीएलई दे देगा। देखो टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं, पर जब मैं इसको सबमिट करूंगा ना, तो सबमिट करते हुए आपको कुछ टेस्ट केसेस ऐसे होंगे जो बहुत ही बड़ा इनपुट होगा उनमें, और फिर वो आपको अल्टीमेटली टीएलई दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ना कि टीएलई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस कोड को, इसको इशू को ओवरकम कैसे करें, ठीक है, मतलब इस चैलेंज को ओवरकम कैसे करें, तो हम इसकी है ना अप्रोच 2 देखेंगे। और अप्रोच 2 में हम क्या चीज़ फॉलो करेंगे वो अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, जब हम समझ जाएंगे ना तो हम खुद से देखेंगे कि हाँ अप्रोच 2 हमने इस कॉन्सेप्ट पर करी है, ठीक है। मेरे को आप ये देखो ना कि अप्रोच 1 में कहाँ दिक्कत आ रही थी। मैं एक रेंज है ना, लेफ्ट लेफ्ट सम भी एक रेंज में लेके आ रहा था बार बार, राइट सम भी एक रेंज में लेके आ रहा था, तो मेरे को एलिमिनेट दिस कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग अ वेरिएबल करूंगा मैं। कैसे? आप अप्रोच 2 का है ना एक ड्राई रन देखना, ठीक है। आप एक काम करो, ध्यान से देखो, आप एक काम करो, ये जो एरे है ना इसका टोटल सम निकाल लो। इसका टोटल सम कितना आएगा? इसका टोटल सम आएगा 13, और एक सम निकाल लो, ठीक है। अब आप देखो यहां से, मैं जब यहां तक चला तो मेरा सम कितना हो गया? 10, ठीक है। और बाकी का सम कितना होगा? तो वो तो अपन एक ही बार में निकाल सकते ना। टोटल सम माइनस सम, टोटल सम कितना है? 13, और हमारा सम कितना है? 10। तो ये कितना आ रहा है फिर? 3, ठीक है। और 10, और यहाँ पे ध्यान से देखना, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू में 3 तो होता ही है, तो ये काउंट प्लस प्लस कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। अगली बार ध्यान से देखना, अगली बार आप आगे बढ़ते हुए जाओ। अब इस जो सम 10 था ना आपका, उसमें ही 4 ले लो, तो ये हो गया 14, ओके। और टोटल सम आपका कितना आ रहा है? तो फिर यहाँ पे बचे बचे हुए एलिमेंट्स का सम कितना होगा? बचे हुए एलिमेंट्स का सम ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं भाई। टोटल सम, पूरे में से मेरे को इतना ही तो माइनस करना है भाई, पूरे में से अगर मैं इतना हटा दूंगा तो फिर मेरे पास इतना ही तो बचेगा, ठीक है। तो टोटल सम माइनस सम इक्वल टू 13 - 14, ओके। यहाँ पे एक बार देखेंगे ना अपन, तो यहाँ पे कितना आ रहा था, ठीक है, 13 - 14, तो ये कितना आ रहा है? -1, ओके। तो ऑब्वियसली 14 तो क्या होता है, 14 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 तो होता ही है, तो यहाँ पे भी आप काउंट प्लस प्लस कर लो, ठीक है। अब आप देखो, चलते जाओ इसी सम को और इंक्रीज करते हुए जाओ, तो आप क्या हो जाएगा, 14 - 8, है ना। 14 पहले सम था, -8 अब आप ऐड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7, ठीक है।
क्योंकि टोटल सम माइनस सम करेंगे राइट पार्ट के लिए, तो ही तो मेरा आएगा। टोटल सम कितना था 13, अभी आपका सम कितना था 6, तो कितना आएगा 7, राइट पार्ट का सम। ओके, अब आप ये देखो कि है ना 6 ग्रेटर देन इक्वल टू में 7 तो नहीं होता, तो इसको काउंट मत करना, ठीक है। तो ऐसे पता है क्या होगा, ऐसे जो ये कॉम्प्लेक्सिटी थी ना ये लूप से लाने की, ये रिमूव हो गई, ठीक है। मेरे को अब एक्स्ट्रा लूप चलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक प्रीफिक्स सम, इसको बोलेंगे प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक का, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का आपने 10 लिया, 10 में ही अगली बार आपने 4 ऐड कर लिया, है ना। पिछले सम में ही आपने 4 ऐड कर लिया, फिर पिछले सम में ही आपने है ना -8 ऐड कर लिया, तो ये होगा प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया नहीं था ना, अब हमको पता है कि यहाँ पे है ना प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट यूज आ रहा है, ठीक है। तो ये बात है, तो अब ऐसे काउंट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसका कोड, और सबमिशन में जाके एक्सेप्टेड, ठीक है। इसकी 100% रन टाइम आया था, और देखो कुछ भी नहीं करना है, काउंट बनाओ। अच्छा यहाँ पे है ना मैंने ये लॉन्ग लॉन्ग इन टाइप का बनाया है, क्योंकि है ना इनपुट आई थिंक जो सम बन रहा था ना बहुत ज़्यादा बन रहा था, तो वो इंट की कैपेसिटी से बाहर जा रहा था, तो इसलिए इस वजह से मैंने इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग इंट कर दिया। टोटल सम को भी मैंने लॉन्ग लॉन्ग इंट बनाया, ये तो साइज है वेक्टर का, तो मैंने टोटल सम कैलकुलेट कर लिया एक बार, ठीक है। करंट सम वो है जो ये करंट सम जो हम ये ले रहे थे ना, इसी को मैं करंट सम बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि करंट सम में हम करंट एलिमेंट ले लेंगे। अब हम लेफ्ट सम, ये बस मैंने समझाने के लिए रखा है, लेफ्ट सम मतलब करंट सम, और राइट सम मतलब टोटल सम में से करंट सम हटा दो। अगर लेफ्ट सम ग्रेटर देन इक्वल टू में राइट सम आता है तो काउंट प्लस प्लस, नहीं तो रिटर्न काउंट, ओके। अब फटाफट से देखते हैं ये सबमिट होगा या नहीं, वैसे तो होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सबमिट हो चुका है। अब आप मेरे को बताना कि आपको वीडियो समझ आई या नहीं आई। अगर समझ आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं आई हो तो आप मेरे को ये बताना कि कौन से पार्ट में आपको क्या समझ नहीं आया, तो अगली वीडियो में मैं उसको इम्प्रूव करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे में कल, ओके देन, टाटा बाय बाय।